बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूस व साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दीं। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़र होता है। मेरे अनमोल लाल, मैं आई, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गिर गया और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जाकर गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाना बाजू ज़ख्मी हो चुका था। करीम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसके ज़ख्म पर छिड़की, दो चार ठंडी सांसें दी, कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठा करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए, कौवे को एक दो बार थपक कर वहाँ बिठा दिया और फिर घर को लौट गया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी भी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठा, अंदर ही तो पड़ा है। और उसके जबड़ों में घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के ज़ोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर दरक उठता और वो सहमी हुई नज़रों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल तो उसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद की, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियाँ नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने यह कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे और तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहाँ में आराम से थोड़ी ना रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपट पड़ा, मगर धक्का खाकर औंधे मुँह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए, ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है, ये देखो ना, मेरी कोहनियाँ छिल गई हैं। वो कहती, तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा, मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाक की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ पक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गला निकाल के दुकानदारों के आगे जा डाले और गुच्छर्रे उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। उस दिन के बाद इसने अपने बाप के आगे कोई शिकायत ना की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बेल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बेलों की थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी? खाट एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घंटे सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गाँव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाये के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब इससे पूछो मैंने इसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं खिलाया और कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने एक दो बार आवाज़ दी कि मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ, लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना और ना ही उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मरी कि तू हर बंधन से आज़ाद हो गया है? घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आई कि बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर ज़बान बेहिस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख लिया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया था। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई थी। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया अमीरजादे के, आफत आ गई और लंगड़ा यूँ रहा है जैसे कि किसी ने पाँव ही उड़ा दिया हो। इधर आ, सुई लेकर आ, सुई लेकर बैठ और निकाल इसे। करीम अंदर जाकर सुई ले आया।
दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कांटे के इर्द गिर्द का गोश्त कुरेदने लगा। रह रहकर इसे अपनी माँ याद आ रही थी, जो इसे हाथों पर उठाए रखती थी, जो इसके लिए किस्म किस्म की चीज़ें ख़रीद कर लाती थी, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। जिसने अपनी पड़ोसन को एक दिन करीम के पाँव से कांटा निकाल रही थी कहा था, अरे ज़रा धीरे धीरे सुई फेर, बस ये समझ तू मेरे कलेजे पर सुई फेर रही है। करीम को ये बात याद आई तो उसकी चीख निकल गई। उसका बाप सहन के परले सिरे पर बेलों के आगे घास डाल रहा था। उसकी खाला उठी और उसके पास आकर कहने लगी, क्यों बे लौंडे, रो क्यों रहा है, सांप ने डस लिया है क्या? उसने हसरत भरी निगाहें उठाई और खाला की घूरती हुई आंखों में गाड़ दी। उसकी खाला ने उसकी गर्दन पर गुस्से से उल्टा हाथ मारा। करीम दिए पर जा गिरा। दिया लड़क कर उसकी गोद में आ रहा। उसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते हुए शोलों से चीखों का एक तूफान बुलंद हुआ। अब उसके बाप का दिल फिसल गया। उसे अपनी बीवी की मगमूम रूह सामने मंडेर पर अपना चेहरा हथेलियों से संभाले बैठी आंसू गिराती नजर आई। उसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर गड़ी हुई थीं। फिर उसके तारों की तरफ उड़ते वक्त एक सिमत इशारा किया। करीम का बाप सब कुछ समझ गया। उसे वो दिन याद आ गया जब शहर के बाहर बूढ़े नीम की टेढ़ी शाखों के घने साए में इन दोनों ने अपने वालिदैन की बाहिमी दुश्मनी से बेपरवाह होकर हमेशा के लिए एक होने का अहद किया था। उसके रुए रुए से पसीना फूट निकला। उसका सारा जिस्म सो गया। वो गैर इरादी तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने अब आंखें खोल दी थीं और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डालकर खा रही थी। वो करीम के करीब गया, माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे करीम, कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द है, बताओ ना, मुझे बताओ कि वहाँ मैं अपने कलेजे का खून निचोड़ दूँ। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? तुम मुझे इस तरह ना देखो मेरे नन्हे, इस तरह तुम्हारे कमीने बाप की रूह में नश्तर गड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे, बताओ ना। एड़ी पर अब्बा, एक नहीफ आवाज़ आई। वहाँ कांटा चुभ गया था। करीम का बाप कलेजा पकड़ कर रह गया। अभी तक करीम को अपने चलने की खबर नहीं थी। वो बोले जा रहा था, अब्बा, यहाँ एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया, खाला ज़रा सुई देना, मैं कांटा निकाल लूँ। करीम का बाप शदीद दर्द में बिलबिला रहा था। हाय मेरे बच्चे, मेरे करीम, तुम जल गए हो, तुम्हें मालूम नहीं क्या? अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत जल्द अच्छा कर दे। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीज़ें लाऊंगा कि मेरा करीम उन्हें उठा तक न सकेगा। करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। उसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हरासा हो गया। आरी लाना, ज़रा खान लाना, करीम के मुंह में डालूं, ये तो पीला पड़ रहा है। वो घी में लिकमा भिगोकर बोली, अच्छा हो जाएगा, बच्चे तो जलते रहते हैं अक्सर, तुम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो? इधर खाना खा लो, पराठे ठंडे। किसान के भारी जूते ने इसे आगे बढ़ने की मोहलत ना दी। लुकमा इसके मुंह से निकल पर फर्श पर आ गिरा। उसकी खोपड़ी तरातर जूते खाने लगी। उसने सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश कराया, किसान को जब्त करने की तलकीन की और चले गए। करीम अब चारपाई पर बल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे आप से आप गिर रहे थे। सारी रात उसका बाप उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो करीम के घंटे से सर उठाते हुए कहा, अब्बा, तुम मुझे अब मारोगे तो नहीं ना? किसान की आंखों से आंसुओं के चश्मे भूट बहे। उसने इंतहाई ज़ब्त से कहा, नहीं बेटा। करीम बोला, तो अब्बा एक काम करो, गांव के पूर्वी चरागा के उत्तरी कोने पर नीम के दरख्तों का झुंड है ना, सबसे बड़ी नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है, उसे जाकर कुछ पानी और दाना डालाओ। जाओगे ना? अभी जाता हूँ, करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की इन बेसरोपा बातों को नीम बेहोश पर मरहूम करने लगा। कुछ देर के बाद करीम ने आंखें खोलते हुए फिर कहा, क्या नहीं जाओगे अब्बा? अभी जाता हूँ मेरे बच्चे, करीम ये कहकर उठा। पानी के लिए मिट्टी का एक छोटा सा प्याला लिया, दाने मुट्ठी में डालकर गांव की मशरिक की चरागा की तरफ गया। बड़े नीम की ऊंची टहनी पर एक कौवा घोंसले पे लेकर निकला, काएं काएं कर रहा था। वो ऊपर चढ़ा, कौवे के पास पानी रख दिया, दाने बिखेर दिए, कौवे को उठाकर देखा। उसका एक बाजू बुरी तरह जख्मी था। वो ये मामला न समझा। उसका दिमाग घूमने लगा। वापस होते वक्त इस शख्स ने उसे पूछा, कहाँ गए थे आप? उसने जवाब दिया, रात को जला, बस दिए ने कपड़ों को आग लगा दी और जिस्म का दायां हिस्सा गल गया। पूछने वाला शख्स मुताज्जुब और शर्मिंदा होकर गली में मुड़ गया। करीम का बाप अपने बेटे के पास आया, झुककर पूछा, जाग रहे हो बेटा? जाग रहा हूँ अब्बा। कौवे का क्या हाल है? अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहता था।
करीम ने हंसने की कोशिश की। तो मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा अब्बा, अब ज़रा बेल खोल दो, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान ज़ब्त ना कर सका, बेख्तियार रोने लगा। अपनी नई ब्याही हुई बीवी की तरफ देखा जो एक कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफ़रत से घूर रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बेलों के लिए एक अलहदा मुलाजिम होता था, और फिर जब करीम की माँ चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बेल करीम के आगे लगा दिए गए। उसे अपनी सारी ज़िंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। वो दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगा कि वक्ती मसरतों के सैलाब में उसकी अव्वलीन मोहब्बत और ख़ानदानी गैरत का फौलादी किला जड़ से उखड़ कर बह गया था। वो रोज़ाना सुबह और शाम कव्वे के लिए दाना पानी ले जाता और फिर करीम के पास बैठा रहता। कोई तीमारदार आता, उसे कहता बिला नागा सुबह हकीम जी आते हैं, दवा लगा जाते हैं। लेकिन करीम की हालत गिरती जाती है। हकीम जी कहते हैं कि रोज़ाना कोई उसके ज़ख्मों को चीर देता है। तीमारदार कहता करवट बदलने से कच्चे ज़ख्म छिल जाते होंगे, मगर उसकी तसल्ली ना होती। करीम की हालत रोज़ बरोज़ इतबर होती जाती और आखिर एक दिन ऐसा आया कि करीम सुबह को बेहोश हुआ तो दोपहर तक उसकी आंखें ही ना खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता, बेमतलब बगैर किसी काम के उसके सर को जानुओं पर रखता। पीछे दीवार से सहारा लेकर बैठना चाहा, पाँव पसार दिए, घुटने सुकड़ लिए, लेकिन उसके अंदर का गम अंधों और पेशानियों का दोज़ख दहक रहा था। उसे एक लम्हा भी सुकून मैसर न आ सका और उसकी बीवी मकान के एक कोने में बैठकर अंग्रेज़ी साबुन से हाथ, मुंह और पाँव धोती रही। दोपहर को करीम ने आंखें खोली। हकीम जी पास बैठे थे। उन्होंने पुकार कर कहा मलिक जी, बच्चा होश में आ गया। करीम का बाप दौड़ा आया। करीम की पेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा कि आसपास खड़ी औरतों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने पूछा करीम बेटा क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है, दर्द कहाँ है? जवाब मिला एड़ी में अब्बा, एड़ी में दर्द है, एक लंबा सा कांटा चुभ गया वहाँ। आईना देखती हुई सौतेली माँ काँप उठी। करीम का बाप बोला बेटा कल तुम्हारा कव्वा पर तोल रहा था, मुझे डर है वो उड़ न जाए। करीम बोला तो अब्बा आज आखिरी बार उससे दाना ज़रूर डालाओ। हकीम जी ने कहा बच्चे की हालत अच्छी है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। करीम के बाप ने अपनी बीवी को करीम की देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाने दबाए कव्वे के घोंसले की तरफ भागा। वो गलियों में बगोले की तरह उड़ा जा रहा था। चुरागा में उसके पाँव हवा में तिरकते हुए मालूम होते थे। सूरज आसमान के सीने में दहक रहा था। ढेरों पर भेड़ें, बकरियां और बेल गर्दनें झुकाए चढ़ रहे थे। सारी कायनात ऊँग रही थी। करीम का बाप तेज़ी से बड़े नीम पर चढ़ा। घोंसले के पास पहुंचा ही था कि कव्वा फुर की आवाज़ पैदा करता घोंसले से बाहर निकला और चरागा पर उड़ता, खेतों पर से तैरता, ढेरों से लपकता हुआ लरसते हुए उफ़क़ में गायब हो गया। उसके हवास मातल से हो गए। वो टहनियों से लटक कर नीचे आ रहा, पूरी कुव्वत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला बेटा करीम, वो कव्वा तो उड़ गया। करीम के लबों पर हंसी खेल रही थी जैसे वो अपने बाप के जुनून का मजाक उड़ा रहा है। हकीम जी आए। उन्होंने करीम की नफ्स टटोल कर कहा आज इसके ज़ख्मों को किसी ने सख्ती से छीला है, इसीलिए जानबर ना हो सका। आपके घर में कौन था मलिक जी? नई बीवी के हाथ से लुकमा गिरकर पानी के बर्तन में जा गिरा। करीम का बाप कपड़े फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। लोगों, मेरे बच्चे की एड़ी में कांटा चुभ गया है, उसे निकालो, उसे निकालो। नीम के दरख्त में एक कौवा रहता है, वो आज पर्वत से पड़े उड़ गया, उसको पकड़ लाओ। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के ज़ख्म छील दिए, उस पर फाहा करो, रखो उस पे फाहा। लोगों तुम मेरा मुंह क्या तक रहे हो? तो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी सौतेली माँ के ऊपर थी। एक सौतेली माँ ने इस बच्चे का क्या हाल कर दिया, आखिर वो इस दुनिया से ही चला गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।